Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. I'm Saadi Ijaz Hussain. In this channel, we are going to talk about different topics relevant to English literature, linguistics, and also to the English language. We are going to talk about different topics, but today our first topic is functional English. What is functional English? Let's talk about that. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ड फंक्शनल इंग्लिश है क्या चीज़। फंक्शनल फंक्शन से निकला है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ की ऑपरेशनल सिचुएशन देखो, आप देखो कि किस तरीके से कोई चीज़ जो है वो वर्क कर रही है इन रियल सिचुएशन। अब हम बात करें इंग्लिश की, तो ऑब्वियसली फंक्शनल इंग्लिश में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश को हम किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में, एकेडमिक वर्क के अंदर, प्रोफेशनल टास्क में इसको कैसे यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास कोई टेक्स्ट बेस्ड चीज़ नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा एक स्किल पर फोकस कर रही है कि इंग्लिश को आपने फंक्शन किस तरीके से करवाना है। सो लेट्स सी कि हमारे पास फंक्शनल इंग्लिश है क्या चीज़। सो फंक्शनल इंग्लिश रेफ़र करती है प्रैक्टिकल और जब पर्पस ड्रिवन यूज़ है इंग्लिश लैंग्वेज का हमारी डेली लाइफ के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन में आ रहा है, एकेडमिक वर्क में आ रहा है या प्रोफेशनल टास्क में आ रहा है। ये हमारे पास कोई ट्रेडिशनल इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज़ की तरह नहीं है, बल्कि इसका फोकस किसके ऊपर है? स्किल्स के ऊपर। और इसका फोकस स्किल्स के ऊपर है, टेक्स्ट के ऊपर नहीं है। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर जो हम रियल पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसका गोल ये है कि आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सके, कोई लिटरेरी एप्रिसिएशन नहीं करना, बल्कि आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को ये ज़्यादा फोकस करता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये हमारे में डेवलप करता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपके पास एबिलिटी उजागर हो कि आपको लैंग्वेज को किस तरीके से रियल कॉन्टेक्स्ट में, यानी आपकी चाहे वो सोशल सिचुएशन है, एकेडमिक है या प्रोफेशनल है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल। लिंग्विस्टिक्स कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक्स के अंदर हमारे पास जितनी भी हमारी ग्रामर आ जाती है, वोकैबुलरी आ जाती है, सिंटैक्स आ जाता है, या सेंटेंस के पैटर्न्स के किस तरीके से जुमलों के पैटर्न्स जुड़े हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करना है। अब द थर्ड वन इज डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस में क्या आता है कि आपका स्ट्रक्चर जो पैराग्राफ्स का है वो किस तरीके से बिल्डअप हुआ है, इसकी कॉम्पिटेंसी आप में इन्हेंस करता है। ऐसे कैसे बनी है, लेटर्स कैसे लिखे गए हैं, रिपोर्ट्स, और आपका जो स्पोकन डिस्कोर्स है उसको लॉजिकली आप इस काबिल होते हो कि उसको डील कर सको। फिर है आपका प्रेगमेटिक कॉम्पिटेंस। प्रेगमेटिक कॉम्पिटेंस से मुराद है कि मीनिंग किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेप होते हैं। इसके अंदर हम स्पीच एक्ट्स जैसे हमारी रिक्वेस्ट्स होगी, अपॉलॉजीज़, उसके अलावा ऑफर्स, सजेशंस, हमारी टोन, पोलाइटनेस और जितनी भी फॉर्मेलिटी लेवल्स हैं उन सबको ये टैकल करता है और इन्हांस करता है। फंक्शनल राइटिंग्स के ऊपर ये फोकस करता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी स्किल्स को इन्हांस करे, जिसके अंदर इसके पढ़ने के बाद हमारे पास ये एबिलिटी आती है कि किस तरीके से ईमेल्स को प्रोड्यूस करना है, एप्लीकेशंस लिखनी है, नोटिस लिखनी है, रिपोर्ट्स लिखनी है, समरीज लिखनी है, या कोई भी रिस्पॉन्स आपने देना है। अब थर्ड इसका एक काम आता है जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं कि भाई इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो कंपोनेंट्स फंक्शनल इंग्लिश के हमारे पास उसकी ग्रामर और यूजेज आ जाता है। अब ग्रामर के अंदर हमें पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच आती है, सेंटेंस टाइप्स आती हैं, टेंसेस आते हैं, मॉडल वर्ब्स आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस आती हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, उसके बाद कोहेरेंस आती है और कोहेजन आती है। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव होता है एक्यूरेसी और क्लैरिटी। अब अगला काम जो इसका होता है वो इसके कंपोनेंट के अंदर वो वोकैबुलरी डेवलपमेंट होता है। फंक्शनल इंग्लिश को हम पढ़ के अपनी वोकैबुलरी की डेवलपमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सिनोनिम्स, हमारे एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, कोलोकेशंस, किस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशंस करनी है या कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग्स डेवलप करनी है, ये सारे का सारा इसके अंदर आता है।
द थर्ड थिंग इज़ कि आपकी रीडिंग स्किल्स के अंदर किस तरह से आप रीड करोगे। क्रिटिकल रीडिंग को ये एड्रेस करता है और ये बताता है कि आप सीख सको कि किस तरीके से आपने मीनिंग्स को इन्फर करना है, आपने मेन आइडियाज़ देखने हैं, आपने स्पॉटिंग डिटेल्स फाइंड करनी है, आपने देखना है कि राइटर का टोन क्या रहा है राइटिंग के अंदर, उसका पर्पस क्या रहा है, उसका एटीट्यूड क्या रहा है। आप पूरे के पूरी रीडिंग स्किल डेवलप कर सको, उसको समराइज कर सको, उसको पैराफ्रेज कर सको, डेटा, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, इन सबको आप इंटरप्रेट कर सको। उसके अलावा आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन या मेन इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से आप उसमें से निकालते हो। स्किमिंग और स्कैनिंग की स्किल्स भी यहाँ पर आती हैं। फिर हमारे पास है राइटिंग स्किल्स। अब जो कोर है फंक्शनल इंग्लिश का वो राइटिंग स्किल्स ही है। जैसे एकेडमिक राइटिंग के अंदर हमारे पास एसेज आ जाती हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है, आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं। अगर हम प्रोफेशनल राइटिंग की बात करें तो सीवी आ जाती है, कवर लेटर्स आ जाते हैं, मेमोज आ जाते हैं और नोटिसेस और सर्कुलर्स आ जाते हैं। अगर टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स आती हैं, प्रपोजल्स आती हैं, डिस्क्रिप्शंस आती हैं, इंस्ट्रक्शंस आती हैं और समरीज आती हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शनल इंग्लिश है इसका काम ये है कि ये क्लैरिटी प्रोवाइड करे, कंसाइजनेस प्रोवाइड करे। उसके अलावा जो हमारे पास लिसनिंग स्किल्स हैं इसके अंदर ये हमारे पास फोकस करता है कि हम एक पूरी चीज़ को सुनने के बाद उसमें से वो कहता क्या है जिस्ट निकालें, हम नोट टेकिंग करें, हम आइडेंटिफाई करें कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या रहा है, हम ये देखें कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस कौन सी दी गई हैं, हम एक्सेंट को अंडरस्टैंड करें। अगर हम स्पीकिंग स्किल्स की बात करें तो ये हम एबिलिटीज़ इसके अंदर कौन कौन सी देखी जाती हैं कि प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस, इंटरव्यूज़, रोल प्लेज, डिबेट्स, प्रोनंसिएशन, उसके अंदर फिर स्ट्रेस और इंटोनेशन वगैरह। और इसका मकसद ये होता है कि वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी को डेवलप करे। फिर क्यों हमें इंग्लिश लैंग्वेज या फंक्शनल इंग्लिश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? तो इसका सबसे पहली बात यह है कि इसको एकेडमिक इम्पोर्टेंस बहुत हासिल है। जितनी भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ लो उसके अंदर ये आपका मेजर रोल अदा करती है। आपने जो लिखना होता है वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, आपकी रिसर्च राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस देखो तो वर्क प्लेस में आपकी कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए ज़रूरी है, ईमेल्स और प्रेजेंटेशंस के लिए ज़रूरी है। फिर पर्सनल इंपॉर्टेंस के लिए देखो तो आपको ये थॉट्स को आर्टिकुलेट, उनको निकालने, उनको बताने के लिए ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है। और पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तो भी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हम देखें कि की फंक्शनल एरियाज कौन से हैं इसके, तो इसके की फंक्शनल एरियाज हैं डिस्क्राइबिंग, जिसके अंदर आपके पास पीपल, प्रोसेसेस, प्लेसेस, चार्ट्स और ग्राफ्स आ जाते हैं। एक्सप्लेनिंग आती है, आर्ग्यूइंग आती है, समराइजेशन आती है, इंट्रैक्शन आती है। अगर हम टिपिकल फंक्शनल इंग्लिश की बात करें जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो फिर हम देखते हैं जी उसमें ग्रामर, सिंटैक्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिकल्स जिसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग, एप्लीकेशंस, लेटर्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, फिर स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑरल प्रेजेंटेशन, प्रैग्मेटिक और कम्युनिकेशंस। अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलरली जीसी का सिलेबस तो उसके सेमेस्टर 1 के अंदर फंक्शनल इंग्लिश आप पढ़ोगे जिसके अंदर फॉर्मल, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर आता है, फ्रेजेस आती हैं, उसकी टाइप्स आएंगी, इन्फिनेटिव्स, प्रेपोजिशनल, जेरेंड, नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज आएगी। क्लॉजेस के अंदर फिर सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिर सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आएंगी। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगी। और फिर हमारे पास यूज ऑफ एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशंस आएगा। इंग्लिश एक्सप्रेशंस, मैनर्स और ग्रीटिंग, फिर ग्रीटिंग, एटिकेट्स, ग्रैटिट्यूड, रिक्वेस्ट, कमांड, एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और टाइम चेकिंग आएगी। तो हमारा जो फोकस होगा वो जीसी का बेसिकली सेमेस्टर 1 का इसका सिलेबस होगा जिसको फोकस करके हम अपनी सारी वीडियोस को लेकर चलेंगे। एंड देन इसके अंदर जो जीसी ने रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं हमें उनके अंदर से हम जो है वो डाटा कलेक्शन हमारी रहेगी और उसी से रेलेवेंट चीज़ें हम बात करेंगे। तो ये था हमारा एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि बेसिकली फंक्शनल इंग्लिश के ऊपर थी कि क्या क्या हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। Thank you so much. If you like the channel then subscribe and like and comment. Thank you.